हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलो भाई, आज हम लोग फटाफट जो है ना 13 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ यदि 13 जनवरी की बात करें तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई 13 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्वजनिक रेडियो प्रसारण डे। तो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण डे प्रत्येक वर्ष यदि देखा जाए मनाया जाता है। कब? तो प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सीधा सीधा दे दे INS। यह सब ध्यान लिखिएगा, यह सब क्या मैं बता रहा हूं, तो नौसैनिक या नौसेना में जो शामिल होने वाले जो युद्धपोत थे, ठीक है, पनडुब्बी कहो, युद्धपोत कहो, तो कौन कौन सा है भाई? तो एक है चीता, दूसरा है गुलदार, और तीसरे की दोस्तों हम बात करें तो तीसरा है कुंभीर। बड़ा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बता देता हूं। ये तीनों नौसैनिक पनडुब्बी थे। इनको जो है भारतीय नौसेना में जो शामिल किया गया था, कब कब? 1984, 1985 और 1986 में। एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 4 दशक हो गया लगभग भाई, लगभग 40 साल के आसपास, 4 दशक के बाद एक अप्रोक्स देखा जाए तो इनको क्या दे दिया गया? तो रिटायरमेंट दे दिया गया। तो अपने आप में यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दे देगा आपको क्वेश्चन कि हाल फिलहाल में इनमें से किसे रिटायरमेंट नहीं दिया गया। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके पास बन रहा है, INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को, जिसको शामिल किया गया था 84 में, 85 में, 86 में, इसे क्या कर दिया? रिटायरमेंट दे दिया। और यह पूछा जाए यह रिटायरमेंट इन तीनों को कहां पर दिया गया? तो अंडमान एंड निकोबार में इन्हें दिया गया। क्लियर है? अगले सवाल 1984 की जैसे क्वेश्चन आया तो एक सिंगल सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कई बार पूछा जाता है कि सिख दंगा किस वर्ष हुआ था। तो सिख दंगे की दोस्तों यदि बात करें तो सिख दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस दंगा को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, वह जरूर हमें क्वेश्चन मार्क मैं दे दिया हूं, आप लोग जरूर हमें बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और ही लाजवाब है कि नासा के द्वारा, आपको पता है नासा किसकी एजेंसी है? तो अमेरिकन एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब यहां पे यदि देखा जाए तो नासा के द्वारा अभी हाल फिलहाल में देखिएगा एक सुपरसोनिक विमान या यूं कहो सुपरसोनिक मालवाहक विमान, जिससे वाणिज्य व्यापार होंगे। सुपरसोनिक का मतलब होता है, सुपरसोनिक नाम लगते ही एक चीज समझ लेना, चाहे वह विमान हो, चाहे वह रॉकेट हो, चाहे वह मिसाइल हो, कुछ भी हो, सुपरसोनिक लगते ही यह माना जाता है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से, ध्वनि की गति से तेज होगी। अब यहां से दोस्तों सवाल पूछ दिया जाएगा कि भाई साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो साउंड की स्पीड यदि देखिएगा 343 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि 1 सेकेंड में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 343 मीटर, ठीक है। अब यदि देखा जाए तो ये जो X-59 है, इसकी जो स्पीड है वह साउंड की स्पीड से कितना गुना है भाई? तो 1.4 गुना है। क्लियर? अब इसको यदि हम देखें, इस स्पीड को कैलकुलेट करें हम किलोमीटर में, तो एक अप्रॉक्स देखा जाता है कि लगभग ये आ रहा है 1235 पर आवर।
तो 1235 किलोमीटर यदि देखें 1 घंटा में, तो आप इमेजिन कीजिए कि मालवाहक विमान जो X-59 है 1 घंटे में वो कितना सफर करेंगे, ठीक है 1235, लेकिन कितना गुना है 1.4 गुना। तो 1 भाई सीधी सी बात है 1235 को मल्टीप्लाई कर दो 1.4 गुना से, तो लगभग यदि देखना तो यह आ जाता है भाई 1729। तो इसकी जो स्पीड है भाई 1729 किलोमीटर पर आवर इस विमान की है, और यह दुनिया का दूसरा विमान है, मालवाहक विमान है, जिसकी स्पीड साउंड की गति से क्या है, तेज है। क्लियर है। अब यहां पे यदि देखा जाए सीधा सा सवाल दे देगा X-59 क्यों चर्चा में रहा, तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से तेज है। साउंड की जनरली स्पीड कितनी होती है 343 मीटर पर सेकेंड, इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और इसकी स्पीड 1.4 गुना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी स्पीड यह हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या विश्व का यह पहला ऐसा मालवाहक विमान है जो जिसकी स्पीड साउंड से स्पीड ज्यादा तेज है? नहीं, विश्व का पहला यदि देखिएगा विमान जो था उसका नाम था कॉनकॉर्ड। इसकी स्पीड यदि देखें तो ध्वनि की स्पीड का 2 गुना था, ये तो और भाई तोप था। लेकिन सन 2003 में इसे क्या कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया। तो ये जो X-59 है यह साउंड से स्पीड चलने वाले जो सुपरसोनिक विमान है, यह दूसरा है। पहला क्या नाम था, तो कॉनकॉर्ड। क्लियर है। इसके बाद यदि देखा जाए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में देखिएगा महाराष्ट्र के खास करके देखिएगा पुणे जैसे क्षेत्रों में 91 वर्ष की शास्त्रीय महिला, ये पूछा जाएगा, पूछ दिया जाता है भाई कि हाल फिलहाल में किस शास्त्रीय महिला की मृत्यु हो गई। तो जो शास्त्रीय महिला थी और किससे संबंधित, तो ये शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है। इनका नाम यदि दोस्तों देखें तो डॉक्टर प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे की मृत्यु हो गई। रहने वाली महाराष्ट्र के पुणे से 91 वर्ष में हो गया भाई। ये शास्त्रीय गायिका है। कई बार यह आपसे पूछ देता है कि ये जो गायिका है ये किस घराने से। कुछ दिन पहले एक और हम बताए थे आप लोगों को, एक व्यक्ति का नाम बताए थे, वो जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। मुस्लिम चेहरा थे, वह भी शास्त्रीय सिंगर थे, गायिका थे, उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र से थे। तो मैं इतना आपको हिंट दे दिया हूं, आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहां से ये पूछा जाता है कि ये जो है अत्रे जी जो है, प्रभा अत्रे जी, ये किस घराना से है, हिंदुस्तान के किस घराना से है। तो ध्यान रखिएगा सबका अपना अपना घराना होता है, घराना मतलब क्षेत्र होता है। तो यह मुख्य रूप से हिंदुस्तान के किस घराने से संबंधित रखती है, तो किराना घराने से। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इतना ही, हम लोग अगले क्लास में 14 जनवरी का डेटा लेकर के आएंगे, और मन लगा के भाई पढ़ो और मौज करो।